एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य खेतों के रास्ते से टहलते हुए कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक जोड़ी पुरानी जूते रखी हुई दिखे। उन्होंने इधर उधर देखा तो एक किसान थोड़ी दूरी पर अपने खेतों में काम कर रहा था और वो जूते उसी के थे। ये देखकर शिष्य को शरारत सूझी और उसने मुस्कुराते हुए अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अभी मैं एक ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे आप खुश हो जाओगे और हंसने लगोगे। गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम क्या करने वाले हो जिससे मैं हंसने लगूंगा? तो शिष्य ने कहा, क्यों ना गुरुजी हम ये जूते छिपा दें और हम भी झाड़ियों के पीछे छुप जाएं, और जब वो किसान यहाँ पर आएगा उसे जूते नहीं मिलेंगे, में बड़ा मजा आएगा और आपकी हंसी छूट जाएगी। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि इससे मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तभी गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। तभी शिष्य ने कहा कि वो कैसे? गुरुजी ने कहा, तुम बस झाड़ियों के पीछे छुप जाओ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। शिष्य झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है और गुरुजी ने उन दोनों जूतों के साथ क्या किया पता नहीं, और थोड़ी देर के बाद वो भी झाड़ियों के पीछे आकर छुप गए। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ एक किसान आया। किसान ने जैसे ही एक पैर अपने जूते में डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो जूते में उसे चांदी का एक सिक्का दिखा। किसान ने बड़े हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने सिक्का जेब में डाल लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी चांदी का सिक्का दिखा। ये देखकर किसान भावुक हो उठा। उसने फौरन दोनों हाथ उठाकर ऊपर वाले से कहा, हे ऊपर वाले, तू बड़ा दयालु है। आज मेरे बीमार पत्नी का दवा और मेरे बच्चे का खाना का इंतजाम कर दिया। आज मेरा विश्वास तुझ पर और मजबूत हो गया। तू सबका ख्याल रखता है। ये कहकर वो किसान अपने आंसू पोंछता हुआ अपने घर चला गया। ये नज़ारा देखकर शिष्य हैरान हो गया और अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी महसूस होने लगी और उसे अच्छा फील होने लगा। तभी गुरु ने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें ज्यादा मजा आया या तुम्हारे जूते छुपाने से ज्यादा मजा आता? तभी शिष्य ने गुरु से कहा कि आप आज मुझे अच्छी जिंदगी की एक अच्छी सीख दी है। जो मजा दूसरों को खुश होता देखने में है वो और किसी चीज में नहीं है। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी जरूरतमंद को कुछ दे देना या उसकी मदद करने से बढ़कर और कोई बड़ा उपकार नहीं होता है। इससे बड़ा और कोई पुण्य है ही नहीं। अब जहाँ कहीं भी आपको किसी अनजान आदमी के साथ शरारत करने की सूझे तो वहाँ पर इस तरह की शरारत करके देखना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। या फिर आप अपना जन्मदिन मनाते हो तो केक और दोस्तों को पार्टी देने के बजाय किसी हॉस्पिटल या रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर वहां के लोगों को कुछ खिला देना। आपको अपना जन्मदिन मनाने पर गर्व महसूस होगा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।